नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन में स्पेशली मोटर के अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं, एफिशिएंसी कैसे लॉसेस की वजह से अफेक्ट होती है, एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। बच्चों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉसेस की। आप जानते हैं वो अनवांटेड पावर, वो अनवांटेड इफेक्ट जिसकी वजह से जिस नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैं चाहता हूँ कन्वर्ट करना, अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मेरा यूजफुल एनर्जी नहीं बन रहा है, यूजफुल पावर डेवलप नहीं हो रहा है, तो वो सारे के सारे लॉसेस के पार्ट होते हैं। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, वाइंडिंग का अपना काम है करंट को आसानी से फ्लो कराना, लेकिन वाइंडिंग के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप होगा तो स्वाभाविक है उसके अंदर कुछ लॉसेस डेवलप होंगे। सिमिलरली कोर का अपना काम है मैग्नेटिक फ्लक्सेस को ईज टू वे प्रोवाइड करना, यानी लोअर रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना, लेकिन अगर मेरे पास प्योर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा तो वहां भी लॉसेस होंगे। तो आइए सबसे पहले हम टोटल लॉसेस की बात करते हैं और समझते हैं कितने तरह के लॉसेस होते हैं। नॉर्मली दो तरह के लॉसेस हम जनरली डिस्कस करते हैं। पहला है कांस्टेंट लॉस और दूसरा है वेरिएबल लॉस। ये जो लॉसेस है बच्चों, मोटर और जनरेटर दोनों के केस में सेम ही होते हैं। हम ऑलरेडी इसके बारे में पहले से भी मशीनों में पढ़ते हुए आए हैं। जब हम कांस्टेंट लॉस की बात करते हैं तो कांस्टेंट लॉस में मेरे पास कोर लॉस होगा, यानी आयरन लॉस होगा। आयरन लॉस को अगर आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो एडी करंट लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस है। सिमिलरली कुछ मैकेनिकल लॉसेस भी होंगे जो कि कांस्टेंट लॉस के पार्ट होंगे। अगर मैं वेरिएबल लॉस की बात करूं तो वेरिएबल लॉस वो होते हैं जो कि वेरिएबल एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं, जैसे करंट पे। तो वेरिएबल लॉस यानी करंट हमारे आर्मेचर यानी जो वाइंडिंग है उसके अंदर डेवलप होगा, तो वाइंडिंग के अंदर जो भी लॉसेस होंगे, चाहे वो आर्मेचर वाइंडिंग हो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो, शंट फील्ड वाइंडिंग हो, उन सबको हम वेरिएबल लॉसेस के फॉर्म में देंगे। डीसी मोटर में एक स्पेशल वाइंडिंग हम डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलर वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग में भी लॉसेस होगा, तो इसको भी हम वेरिएबल लॉस के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो आइए लॉसेस को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। टोटल पावर जो इनपुट होगा उसके दो फॉर्म होंगे। पहला जो कि मेजरली मुझे चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूजफुल आउटपुट, और रिमेनिंग पार्ट जिसको हम बोलते हैं लॉसेस। अब टोटल लॉसेस के यहाँ तीन सेगमेंट्स में ले लेता हूं। सबसे पहला लॉस जो कि वाइंडिंग में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। कोर में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आयरन लॉस। और तीसरा है मैकेनिकल लॉस, जो कि मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से या मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में होंगे। मैकेनिकल इफेक्ट और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का मतलब है चाहे वो मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से हो साफ्ट या फिर बियरिंग में, या फिर वो एयर के फ्रिक्शन की वजह से हो, दैट इज कॉल्ड विंडेज लॉस। सिमिलरली बच्चों, आयरन लॉसेस में एडी करंट लॉस या फिर हिस्टैरिसीस लॉस, और कॉपर लॉसेस में चाहे आप फील्ड वाइंडिंग की कॉपर लॉस की बात करें या फिर आर्मेचर वाइंडिंग की कॉपर लॉस की बात करें। एक और एडिशनल लॉस है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस नॉर्मली कॉम्बिनेशन हो जाते हैं आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉसेस को, तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी मेंशन करके रिप्लेस कर सकते हैं। आइए बच्चों, डीसी मोटर में हम पावर फ्लो को समझते हैं। पावर फ्लो का यह मतलब है कि कैसे हम पावर इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल, उस इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर में सबसे पहले कुछ शंट फील्ड में लॉस्ट होता है पावर का। सिमिलरली आर्मेचर में कुछ पावर का लॉस्ट होगा। इसके बाद फाइनली जो पावर कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट मैकेनिकल पावर। मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर को मैंने इनपुट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया। और आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ डीसी मशीन में, इनपुट मैकेनिकल पावर को हम बैक ईएमएफ, मोटर के केस में अगर आप बात करेंगे तो बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी ईबी इंटू आईए। साथ में फिर से लॉसेस होंगे, चाहे वो आर्मेचर के अंदर होने वाले लॉसेस हो, फील्ड के अंदर होने वाले लॉसेस हो, और फाइनली मुझे मैकेनिकल आउटपुट पावर मिलेगा। तो मैकेनिकल आउटपुट पावर में मैं टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट को कैलकुलेट करूंगा। तो इसी तरीके से बच्चों आप एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी मींस a ratio of output power to the input power, यानी मैकेनिकल पावर डेवलप टू द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। अब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड कौन सा होगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर कौन सा होगा, तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा ईबी इंटू आईए, यानी बैक ईएमएफ इंटू आईए। और आप इनपुट कौन सा दे रहे हैं मोटर के केस में, वो है वी इंटू आईएल, यानी टर्मिनल वोल्टेज आप जो दे रहे हैं और लोड का करंट। और उसके बाद जो बैक ईएमएफ बन रहा है आपके मोटर के केस में और जनरेटर के केस में पहले बैक ईएमएफ बनता था, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा।
तो आप चाहें तो एफिशिएंसी सिंपल से फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इन फार्मूलाज को आप डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।